हेलो फ्रेंड्स, आई एम बलराम और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर हरी सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। हम देखने वाले हैं कट ऑफ मार्क्स या यूजी काउंसलिंग जो शेड्यूल होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट नोटिस इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं और हम यही देखने वाले हैं। और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या ले जाने पड़ेंगे आपको काउंसलिंग में, तो हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रख सकें। तो हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट नोटिस हैं, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो देखेंगे और डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। तो जो भी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें ताकि वीडियो मिलती रहे। जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो है आप लोगों को मिलती रहे। जो भी 2020 कट ऑफ आने वाली है तो वो भी वीडियो अपलोड करेंगे, कट ऑफ देखेंगे 2020 का। ये जो 2019 का कट ऑफ है आप देख पा रहे होंगे, जो एडमिशन 2019-20, तो ये कट ऑफ लिस्ट जो थी वो 2019 की थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नोटिस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सेम रहते हैं। तो हम देखने वाले हैं इसमें, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर एमपी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2019-20 कट ऑफ मार्क्स एंड यूजी काउंसलिंग शेड्यूल। तो हम देखने वाले हैं इसमें इम्पोर्टेंट नोटिस, तो क्या क्या बताया गया, क्या क्या हमें महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। तो हम देखने वाले हैं द नंबर्स ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर काउंसलिंग आर 2 to 3 times मोर देन द टोटल सीट्स अवेलेबल इन रेस्पेक्टिव कोर्स। तो इसमें ये बताया गया कि आप लोगों को काउंसलिंग के लिए 2 से 3 बार बुलाया जा सकता है, जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग। कुछ कोर्सेज में 3 काउंसलिंग होती हैं और कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट काउंसलिंग में सीट्स फिलअप हो जाती हैं। तो सीट्स अवेलेबिलिटी के अनुसार आप लोगों को 3 काउंसलिंग तक बुलाया जा सकता है किसी कोर्स में। सारे कोर्स में ऐसा नहीं होता है। respective course program, therefore mere call for counseling does not entitle the candidate to get admission। तो आप लोगों को 2-3 बार भी बुलाया जा सकता है इसमें काउंसलिंग के लिए। और सेकंड ऑप्शन पर चलें तो कैंडिडेट कॉल्ड फॉर काउंसलिंग हैव टू रिपोर्ट ऑन द प्रिस्क्राइब डेट एंड टाइम एंड द गिवन वेन्यू। तो आप लोगों को जो कट ऑफ लिस्ट आएगी उसमें आप लोगों को वेन्यू जो और टाइम, आपको प्लेस और टाइम दिया रहेगा। तो आप लोगों को जो गिवन टाइम और प्लेस दिया होगा तो वहाँ पे जाना है। The counseling will start just after the reporting time. If any candidate comes after reporting time of counseling, she will be allowed to participate in a counseling subject to the availability of the seats। अगर कोई बच्चा काउंसलिंग के समय लेट जाता है तो उसे अलाउड किया जाएगा, बट अगर सीट्स बची होंगी तभी आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। थर्ड पॉइंट पे चले तो हम देखते हैं द कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एडमिशन ऑन द डेट एंड टाइम ऑन विच दे आर कॉल्ड फॉर दे मे बी अलाउड टू अपीयर ऑन सब्सिक्वेंट काउंसलिंग इफ सीट्स आर वेकेंट। अगर किसी बच्चा को काउंसलिंग बुलाया जाता है और उसे एडमिशन नहीं मिलता है तो जो वैकेंट सीट, अगर खाली सीट रहती हैं तो तभी उन्हें एडमिशन दिया जाएगा। अन्यथा बहुत सारे जन ऐसे भी होते हैं कि काउंसलिंग में उन्हें बैठने तो मिलता है लेकिन बहुत सारे जन को एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि जो सीट्स अवेलेबिलिटी होती है वो अगर उसके कट ऑफ मार्क्स से पहले ही सीट्स फिल हो जाती हैं तो बहुत सारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। वैसे काउंसलिंग में बैठने मिल जाता है बट एडमिशन नहीं मिल पाता। हम फोर्थ ऑप्शन पे चलें तो द कट ऑफ मार्क्स फॉर काउंसलिंग of candidates who have claimed for the benefit of NCC is 6 to 10 marks less than the cutoff marks declared for other candidates. The admission will be given after adding the marks prescribed for the types of NCC certificate। तो हम इसमें जो बताया है फोर्थ ऑप्शन में कि स्पोर्ट कोटा से रिलेटेड है ये। तो NCC, जैसे कोई NCC ज्वाइन किए हुए उसके पास सर्टिफिकेट है और फॉर्म फिलअप करते समय उसने ये NCC कोटा लगाया हुआ फिलअप किया हुआ है, तो NCC में देखेंगे हम कितने मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। NCC 6 to 10 मार्क्स,
6 से 10 मार्क्स तक मिल सकते हैं। हम देखेंगे ग्रेड वाइज, देखेंगे किस ग्रेड में कितने मार्क्स मिलेंगे। द एडमिशन विल बी गिवन आफ्टर adding the marks prescribed for the types of NCC certificate। तो जो सी ग्रेड सर्टिफिकेट होगा उसे 10 मार्क्स, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सी 10 मार्क्स, बी 8 मार्क्स एंड ए 6 मार्क्स। तो जैसे कि पहले भी हमने देखा कि 6 to 10 मार्क्स एनसीसी सर्टिफिकेट वाले को मिलेंगे। तो इसमें सी ग्रेड वाले को 10 मार्क्स, बी 8 मार्क्स, ए 6 मार्क्स। In the marks secured in entrance test, for more details please refer admission broker point 4.2। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ब्रोकर का PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगले पॉइंट पर चलें तो द कट ऑफ मार्क्स फॉर काउंसलिंग ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्लेम्ड द बेनिफिट्स ऑफ NSS इज 4 मार्क्स लेस देन द कट ऑफ मार्क्स। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, कट ऑफ मार्क्स फॉर काउंसलिंग ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्लेम्ड द बेनिफिट ऑफ NSS इज 4 मार्क्स लेस देन द कट ऑफ मार्क्स डिक्लेयर्ड फॉर अदर कैंडिडेट्स। अगर कोई बच्चे NSS ज्वाइन किए हुए तो उसे 4 मार्क्स मिलेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। इफ़ द कैंडिडेट्स हैव NCC and NSS certificate do not get admission on the date and time on which they are called for, they are entitled to appear for subsequent counseling as per cut-off marks। जिन बच्चों ने NCC और NSS सर्टिफिकेट दोनों के लिए टिक किया हुआ है तो उसे which they are called for, they are entitled to appear for subsequent counseling as per cut off, उसे कट ऑफ मार्क्स पर ही एडमिशन दिया जाएगा। अगले पॉइंट पर चलें तो कंसिडरेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी मेरिटियस कैंडिडेट्स एज अनरिजर्व कैंडिडेट्स इन अ कोर्स इफ द मेरिट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स मोर देन द इक्वल टू द मेरिट्स। तो ये पढ़ सकते हैं, बहुत सारा दिया हुआ है। हम देखने वाले हैं अब लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आर एज फॉलो। तो हम देखने वाले हैं काउंसलिंग के समय आप लोगों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ले जाने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट पर देखें तो काउंसलिंग लेटर एंड एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप लोगों को काउंसलिंग लेटर एंड एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना पड़ेगा काउंसलिंग में जाते समय। सेकंड ऑप्शन पर चले तो ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC ले जानी पड़ी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th क्लास डेट ऑफ बर्थ, जो क्लास 10th की मार्कशीट है वो ले जानी पड़ेगी क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ प्रूफ रहता है। तो आप लोगों को ओरिजिनल ट्रांसफ़र TC ले जानी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट ले जानी है क्लास 10th 12th दोनों की। थर्ड पॉइंट पे जो ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन जो भी पास किए हुए हैं क्लास 12th जो भी किए हो उसकी मार्कशीट ले जानी है 10th 12th की। एविडेंस फोर्थ पॉइंट पे चलें, एविडेंस ऑफ अपीयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम्स इन केस रिजल्ट्स इज़ वेटेड। अगर किसी ने जिसका रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो उसे एक एविडेंस ले जाना है दिखाने के लिए जिसका रिजल्ट आने वाला है, अभी आया नहीं है, तो उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए। इन केस रिजल्ट इज़ वेटेड, आने वाला है जिसका रिजल्ट। फिफ्थ पॉइंट पर चलें तो कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है किसके लिए, SC ST OBC NCL। जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज पर पॉइंट 4.1 इन एडमिशन ब्रोकर टू, अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप एडमिशन ब्रोकर पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC NCL, जनरल EWS, अगर आपके पास जनरल वालों के पास EWS सर्टिफिकेट है तो ले जा सकते हैं। और इनकम सर्टिफिकेट
जो SC ST OBC वाले हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट ले जाना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा आपके, जिसके पास नहीं बने हैं तो अभी वो बनवा सकते हैं, अभी टाइम है। 7th पॉइंट पर सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन NCC NSS सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। अगर किसी के पास ये जो भी रिलेटेड सर्टिफिकेट है अगर आपके पास हैं तो ले जा सकते हैं। फिजिकली चैलेंज डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन NCC NSS सर्टिफिकेट इत्यादि जो भी सर्टिफिकेट हैं आप ले जा सकते हैं जिसके पास हो। 8th ऑप्शन पे चले 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स। 4 फ़ोटो ले जाने, 4 से कम नहीं ले जाने, 4 से ज़्यादा ले जा सकते हैं आप। तो आप लोगों को पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाने हैं 4-5। 9th पॉइंट पर चलें सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी करा के ले जाना और ओरिजिनल भी ले जाने। सेल्फ साइंड डिक्लेरेशन रिगार्डिंग गैप इंस्टेड ऑफ नोटरी एफिडेविट। अगर किसी ने गैप क्लास 12th किया फिर गैप लिया है, 1-2 साल छोड़ दिया, बीच में नहीं पढ़े हैं, फिर अब फॉर्म भरा है और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग ऐसे बच्चों को गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा, तो गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं आप। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास नहीं है तो आप अभी ये टाइम है तो बनवा सकते हैं। SC ST OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और हो सके तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र भी ले जा सकते हैं। तो जो भी हमने डॉक्यूमेंट देखे तो ये काउंसलिंग में आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट ले जाना पड़ेगा, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप तैयार करके रखें तो काउंसलिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी वीडियो मिलती रहे। जो भी आगे कट ऑफ लिस्ट आने वाली है 2020 की और भी जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो आती रहती हैं तो वो मिलती रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।